जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से मौलिक अधिकारों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। आज भी हमारी चर्चा का विषय मौलिक अधिकार रहने वाले हैं। पहला जो मौलिक अधिकार आज हम चर्चा का विषय बनाना चाह रहे हैं उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। क्या कहता है दोस्तों आर्टिकल 23, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 23, मनुष्य की क्रय विक्रय, मनुष्य के व्यापार या क्रय विक्रय एवं बेगार पर प्रतिबंध, एवं बेगार पर प्रतिबंध। यानी कि मनुष्य को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता तथा मनुष्य को बिना उसका पारिश्रमिक दिए, बिना उसको मेहनताना दिए उससे कार्य नहीं करवाया जा सकता। मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, उसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। और मनुष्य को, कोई भी व्यक्ति है, उसको बिना वेतन दिए काम नहीं करवाया जा सकता। ये कहता है आर्टिकल 23, मनुष्य की क्रय विक्रय एवं बेगार। बेगार का अर्थ होता है बिना पारिश्रमिक दिए, बिना उसकी मजदूरी दिए उससे काम करवाना। तो इस पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। इसके बाद में हम बात करेंगे आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। बाल श्रम पर रोक। और बाल श्रम यानी कि 14 वर्ष तक के बालक, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कल कारखानों, फैक्ट्रियों आदि में कार्य करने से वर्जित किया गया है इस अनुच्छेद के द्वारा, क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा होता है, उनकी जान का खतरा होता है। इसके अलावा हम आजकल कई जगह पे देखते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अलग अलग काम करवाए जाते हैं। वो भी दोस्तों इस अधिकार का, इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी ऐसे खतरनाक काम नहीं करवाए जा सकते, या फिर किसी भी इस प्रकार के काम नहीं करवाए जा सकते जिससे कि उनके वो शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित हो जाए। तो बाल श्रम पर रोक लगाता है अनुच्छेद 24, और अनुच्छेद 23 मनुष्य की क्रय विक्रय में बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत हालांकि ये बेगार पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन सार्वजनिक हितों के लिए सरकार नागरिकों से कोई भी कार्य करवा सकती है बिना पारिश्रमिक दिए, लेकिन वो सार्वजनिक हितों के लिए। ये बात भी हमें ध्यान देने योग्य है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 24। इसके बाद में जो मौलिक अधिकार है उसकी, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक हमारे संविधान में उल्लेखित है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक हमारे संविधान में उल्लेखित है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, इस संबंध में चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों आर्टिकल 25 कहता है, सदाचार, स्वास्थ्य तथा लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को निर्बाध रूप से मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसमें विश्वास कर सकता है और उसमें अंतःकरण रख सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 किसी भी व्यक्ति को प्रदान करता है। यानी कि हम कह सकते हैं सदाचार, स्वास्थ्य तथा लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसमें विश्वास रखने
उसमें विश्वास रखने, उसके अनुसार आचरण करने तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन इन सब पर निर्बंधन क्या है? इन सब पर निर्बंधन है दोस्तों सदाचार, स्वास्थ्य तथा लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है, उसमें विश्वास कर सकता है तथा उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता रख सकता है। ये आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 25 और क्या कहता है दोस्तों? इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से धर्म परिवर्तन का उल्लेख नहीं है, लेकिन जबरन या प्रलोभन के द्वारा धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित किया गया है। यानी इस अनुच्छेद में प्रलोभन या जबरन धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि आप लालच देकर किसी को धर्म परिवर्तन करवा रहे हो तो गैर कानूनी है। इसके अलावा जबरदस्ती अगर किसी को धर्म परिवर्तित करवा रहे हो तो वो भी गैर कानूनी है आर्टिकल 25 के अनुसार। दोस्तों इसी अनुच्छेद के अनुसार सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हमने आर्टिकल 19(1)(b) पढ़ा था और आर्टिकल 19(1)(b) में हमने कहा था कि निरायुध एवं शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(b) देता है। यानी कि आप कहीं पर इकट्ठे हो सकते हो, बड़ी संख्या में इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन बिना हथियारों के। लेकिन जब सिख लोग अरदास के लिए जाते हैं और कृपाण धारण किए होते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग हथियार लेकर इकट्ठा हो गए हैं। तो ये आर्टिकल 19(1)(b) का वायलेशन है क्या? तो इसको खारिज करता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के अनुसार सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और ये आर्टिकल 19(1)(b) का उल्लंघन, वायलेशन कतई भी नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा दोस्तों इसमें इसी आर्टिकल में कहा गया है कि हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं समाज के सभी वर्गों के लिए खुली रहेगी। और हिंदू शब्द में दोस्तों हिंदू तो आता ही है, इसके अलावा सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और जैन भी आते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि हिंदुओं की जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो समाज के सभी वर्गों के लिए खुली रहेगी। और यहाँ पर हिंदू शब्द में हिंदू के अलावा सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल हैं। ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो ये दोस्तों हमने आर्टिकल 25 के बारे में बात की है, जिसमें ये पॉइंट, इसके अलावा प्रलोभन एवं जबरन धर्म परिवर्तन का प्रतिबंधित करता है आर्टिकल 25। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तथा हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं समाज के सभी वर्गों के लिए खुली रहेगी। अब हम आर्टिकल 26 की ओर बढ़ना चाहेंगे। आर्टिकल 26 की बात हम करना चाहेंगे। इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 26 के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। आर्टिकल 26 कहता है दोस्तों कि सदाचार, स्वास्थ्य तथा लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, उससे चल तथा अचल संपत्ति एकत्रित कर सकता है तथा उस चल एवं अचल संपत्ति का समुचित उपयोग कर सकता है। ये आर्टिकल 26 कहता है।
आर्टिकल 26 के अनुसार सदाचार, स्वास्थ्य तथा लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है। धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, उससे चल एवं अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है, चल एवं अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है, चल एवं अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है और उस चल एवं अचल संपत्ति का समुचित उपयोग कर सकता है, उचित उपयोग कर सकता है। ये कहता है दोस्तों आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है कि सदाचार, स्वास्थ्य तथा लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, उसे चल तथा अचल संपत्ति एकत्रित कर सकता है और उस चल तथा अचल संपत्ति का समुचित उपयोग कर सकता है। ये कहता है आर्टिकल 26। अब हम आर्टिकल 27 की ओर चर्चा करना चाहेंगे। आर्टिकल 27 कहता है दोस्तों, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए अन्य धर्मावलंबियों पर राज्य टैक्स या कर नहीं लगा सकता। आर्टिकल 27 कहता है किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए राज्य टैक्स यानी कि कर नहीं लगा सकता, न ही विभिन्न धर्मों को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में राज्य भेदभाव करेगा। ये कहता है आर्टिकल 27। क्या कहता है आर्टिकल 27? आर्टिकल 27 कहता है कि किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए राज्य अन्य धर्मावलंबियों पर या फिर अन्य व्यक्तियों पर कर या टैक्स नहीं लगा सकता तथा विभिन्न धर्मों को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा। दैट इज आर्टिकल 27। ये आर्टिकल 27 कहता है हमें। इसके बाद में हम लास्ट आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है दोस्तों, राजकीय एवं अर्धराजकीय राजकीय एवं अर्धराजकीय शिक्षण संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। राजकीय तथा अर्धराजकीय शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 28 कहता है दोस्तों, राजकीय एवं अर्धराजकीय शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी कि कोई धर्म की शिक्षा अगर देना चाहे गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो वो इलीगल है, अवैध है, वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि आर्टिकल 28 उसका प्रतिषेध करता है, उसका निरोध करता है। ये आर्टिकल 28 कहता है हमें। तो ये हमने दोस्तों आज चर्चा की है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। इसके बाद में हम अगले जो आर्टिकल आ रहे हैं, अगले जो मौलिक अधिकार आ रहे हैं, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और उसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उनके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुँचाएगी। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।